जी नमस्कार, मैं वास्तुशास्त्री रमेश रिंगोला आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी विद्या में। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो मैंने प्लांट्स के ऊपर बनाई थी, उसमें आपने देखा कि कौन से पौधे पेड़ लगाना शुभ होता है घर में, कौन से अशुभ होता है, किस प्रकार से जो है वट हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया ना, इनका जो फल है किस प्रकार से होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस काल में यानी कि किस मुहूर्त में पेड़ों को लगाना चाहिए और कितनी दूरी में एक पेड़ दूसरे पेड़ से होना चाहिए और पौधों और पेड़ों में कब कब पानी डालना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम काल मुहूर्त का निर्णय कर देंगे किस मुहूर्त में पेड़ को लगाना चाहिए। तो देखिए, वास्तुशास्त्र ने कहा जिनकी शाखाओं पर शाखाएं होती हैं, यानी कि जिनकी टहनियों पर टहनी होती है, उन पेड़ों को हेमंत ऋतु यानी कि मार्गशीर्ष का महीना और पौष का महीना। अब इनको अंग्रेजी महीनों में कैसे देखते हैं, तो जो मार्गशीर्ष का महीना होता है वो होता है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक और पौष का महीना 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक होता है। तो इन महीनों में आप जिनकी शाखाओं पर शाखाएं होती है, टहनियों पर टहनी होती है, ऐसे पेड़ आप लगा सकते हैं। दूसरा, जिन पेड़ों की शाखाओं पर शाखाएं नहीं होती है, ब्रांचेस पर ब्रांचेस नहीं होती हैं, उन पेड़ों को आप शिशिर ऋतु में लगाएं। शिशिर ऋतु यानी कि माघ का महीना और फाल्गुन का महीना। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से बोले तो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक माघ का महीना रहता है और 15 फरवरी से 15 मार्च तक फाल्गुन का महीना होता है। इन महीनों में आप ऐसे पेड़ लगाएं जिनकी शाखाओं पर शाखाएं नहीं होती हैं। तीसरा, जिनकी शाखाएं बहुत बड़ी होती हैं, विशाल होती हैं, जैसे कि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, गूलर का पेड़ है ना, इनकी शाखाएं बड़ी बड़ी होती हैं। तो इन पेड़ों को लगाने का जो काल है वह है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु यानी कि श्रावण का महीना और भाद्रपद का महीना। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से देखें तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक श्रावण का महीना और 15 अगस्त से 15 सितंबर तक भाद्रपद का महीना रहता है। तो इन महीनों में आप जिनकी शाखाएं बड़ी बड़ी होती है, विशालकाय होती है, उनको आप लगा सकते। अब काल का निर्णय करें कि किस समय में लगाएं। जिस दिन आपने लगाना है पेड़ों को, उस दिन नक्षत्र यदि हम देखें तो उस दिन जो है हस्त नक्षत्र होना चाहिए, पुष्य नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र हो, शतभिषा नक्षत्र हो, विशाखा नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, अश्विनी नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो और उत्तरा षाढ़ा नक्षत्र हो। साथ ही उस दिन शुभवार होने चाहिए, यानी कि शुक्रवार हो, सोमवार हो, गुरुवार हो और बुधवार हो। तिथियों में चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या को त्यागना चाहिए, उनको यूज में नहीं लाना चाहिए। और उस दिन जिस समय आपने करना है, यानी कि पूरे दिन भर में आपने किस समय करना है, उस समय यदि लग्न में गोचर के जो ग्रह हैं, लग्न में या फिर केंद्र में गुरु हो, शुभ भावों में शुक्र हो, चंद्रमा जल राशि या फिर जल राशि में हो, और चौथा ये देखना है कि 4th हाउस में, उस समय 4th हाउस में शुभ ग्रहों की युति या फिर दृष्टि हो, यानी कि 4th हाउस को शुभ ग्रह देख रहे हो या फिर वहां पर शुभ ग्रह खुद बैठे हो। ऐसे काल में वृक्षारोपण करने से, पेड़ों को लगाने से अनंत कोटि फल मिलता है, यानी कि असंख्य गायत्री, असंख्य यज्ञों का जो फल हमें मिलता है इनके करने से, उसी प्रकार पेड़ों को लगाने से हमें इनका फल अनंत कोटि प्राप्त हो जाता है। एक पेड़ की दूसरी पेड़ से कितनी दूरी होनी चाहिए, इसका वर्णन बृहत संहिता में भी मिलता है। देखिए, ऐसा है कि पेड़ों का ज्यादा आसपास रहना खराब होता है क्योंकि वो बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? अब देखिए, वास्तुशास्त्र में कहा है कि एक पेड़ की दूसरी पेड़ से 28 फीट की दूरी हो यदि, तो वह उत्तम माना गया, यानी कि बहुत अच्छा माना गया। यदि एक पेड़ दूसरे पेड़ से 28 फीट की दूरी पर है तो उसको उत्तम माना गया है। यदि एक पेड़ दूसरे पेड़ से 22 फीट की दूरी पर है तो वह मध्यम माना गया, यानी कि ठीक ठाक। यदि एक पेड़ दूसरे पेड़ से 16 फीट की दूरी पर है तो उसको अधम माना गया है। परंतु वास्तुशास्त्र ने कहा 16 फीट से नीचे यदि पेड़ों की दूरी हो गई एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तो वो बहुत ही खराब है। अब कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण देखिए, ऐसा है, यदि एक पेड़ दूसरे पेड़ के बिल्कुल करीब करीब ही रहेगा, आसपास, दोबारा बोलूंगा, जब एक पेड़ दूसरे पेड़ से आसपास में ही रहेगा, बगल में ही रहेगा, तो एक्चुअली में जब वो बड़े होते हैं ना, तो उनकी शाखाएं आपस में टच करती हैं, शाखाएं आपस में मिलन करती हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं, वो जड़ें ना, नीचे से जो जड़ें होती हैं वो जड़ें आपस में मिल जाती हैं। मिलने के कारण क्या है, वहाँ पे जो है आगे नहीं बढ़ पाता वो पेड़। होता क्या है कि यदि आप एक पेड़ दूसरा पेड़ के बगल में है तो एक तो उनकी शाखाएं मिलेंगी, दूसरा उनकी जड़ें आपस में मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या होता है कि पेड़ जो है ना अच्छे से बड़ा नहीं हो पाता है और युवा अवस्था में आते आते वो मर जाता है, क्योंकि उसकी शाखाएं आपस में मिल रही हैं, जड़ें आपस में मिल रही हैं, तो वो युवा अवस्था में आते आते मर जाता है, इसलिए वो दिक्कतें आती है। तो इसलिए वास्तुशास्त्र की बृहत संहिता ग्रंथ में कहा है कि या तो
28 फीट की दूरी हो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की, या फिर 22 फीट की, या फिर 16 फीट की। 16 फीट से नीचे ना रखें, नहीं तो वह पेड़ युवावस्था में ही मृत हो जाएगा, मर जाएगा। अब किस समय में पेड़ पौधों में पानी डालना चाहिए? तो ऋषि कहते हैं कि सायं प्रातः घर्मतो शीतकाले दिनांतरे वर्षासु च भुव शोषे सिक्तव्याः रोपिताः द्रुमाः। यानी कि गर्मियों के काल में, गर्मियों के मौसम में सुबह और शाम पेड़ पौधों में पानी डालना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जड़ें और मिट्टी बड़ी ही जल्दी सूख जाती हैं। तो इस टाइम जो है इस मौसम में आपको सुबह और शाम पानी देना चाहिए पेड़ पौधों को। दूसरा बोला शीतकाले दिनांतरे, यानी कि सर्दियों के मौसम में एक दिन छोड़कर पानी डालना चाहिए। एक दिन यानी कि जैसे मैंने आज अपने पेड़ों में पानी डाला, तो अब मैं कल छोड़कर परसों डालूंगा पानी, यानी कि एक दिन छोड़कर पानी डालना चाहिए। तीसरा बोला कि वर्षा ऋतु यानी कि बरसात के मौसम में जब तक मिट्टी ना सूख जाए तब तक पानी ना डालें, यानी कि यदि मिट्टी गीली है तो पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। बरसात के मौसम में यदि मिट्टी सूख जाए तो आप पानी डालें। तो देखिए, ये तो है कि किस प्रकार जो है किस काल में पेड़ों को लगाना चाहिए, किस प्रकार उनकी दूरी होनी चाहिए और किस समय जो है इनमें जल डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए। देखिए, पेड़ लगाने से जैसा कि आप सभी को पता है कि पेड़ जो है हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, परंतु हम लोगों को सबको पता ही है कि पेड़ वातावरण को शुद्ध करते, परंतु हमने कभी भी अपनी भूमिका को नहीं दर्शाया है कि हम भी कभी एक पौधा लगाएं किसी पार्क में जाकर। यदि हम एक पौधा भी लगा दें तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को कम से कम एक शुद्ध हवा तो मिलेगी। और ये जो मैंने काल इत्यादि बताए, कई लोग हैं जो निरंतर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ों को लगाने का निरंतर कार्य करते रहते हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही सहायक होगी कि किस मुहूर्त में करने से उनको अच्छा फल प्राप्त होगा। देखिए, देहरादून में एक क्षेत्र जिसका नाम है थानो, वहाँ पे एयरपोर्ट लाइन आने वाली है, एयरपोर्ट बनने वाला है, तो वहाँ पे असंख्य पेड़ हैं, तो असंख्य पेड़ों को काटा जाएगा। तो ये क्या पर्यावरण की क्षति है, परंतु विकास होने के लिए जरूरी है। परंतु वास्तुशास्त्र कहता है कि जब यदि ऐसी स्थिति बने तो आप उनसे दुगना जो है वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य शुरू कर दे, यानी कि वहाँ की जो व्यवस्थित जो वहाँ की संस्थाएं हैं और आप जैसे जागरूक लोग यदि वहाँ पे जो देहरादून में रहते हैं, यदि वो एक एक पौधा अपनी तरफ से लगाकर आ जाएं तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है और वृक्षारोपण करने का जो फल है वह भी उनको उचित मात्रा में प्राप्त होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।